नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य की विधाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। निबंध टॉपिक से क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 रामवृक्ष बेनीपुरी, 3 डॉक्टर संपूर्णानंद, 4 वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ऑप्शन चूज करिए आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर संपूर्णानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर नगेंद्र, 2 सरदार पूर्ण सिंह, 3 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 सरदार पूर्ण सिंह, 3 हरिशंकर परसाई, 4 रामवृक्ष बेनीपुरी। चूज करिए आप लोग ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक, 2 सामाजिक, 3 सांस्कृतिक, 4 राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और जिन जिन साथियों ने अभी चैनल सब्सक्राइब न किया हो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेईमान की परत के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 2 हरिशंकर परसाई, 3 मोहन राकेश, 4 रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 सरदार पूर्ण सिंह, 2 राय कृष्णदास, 3 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, 4 नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, कल्पवृक्ष के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, 2 भगवती चरण वर्मा, 3 शिव प्रसाद सिंह, 4 वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 4 वासुदेव शरण अग्रवाल। साथियों, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? कल्पवृक्ष के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, तो कल्पवृक्ष में वासुदेव का वास होता है। आप लोग इसे ऐसे याद रखिए। कल्पवृक्ष मतलब जैसे बरगद का पेड़ होता है उसे हम लोग कल्पवृक्ष भी बोलते हैं, तो उसमें वासुदेव मतलब कृष्ण भगवान उनका वास होता है, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 राहुल सांकृत्यायन, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 डॉक्टर रामविलास शर्मा, 4 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ऐतिहासिक निबंध, ऑप्शन नंबर 2 मनोवैज्ञानिकी निबंध, ऑप्शन नंबर 3 ललित निबंध, ऑप्शन नंबर 4 वस्तु प्रधान निबंध। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है उनका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 3 ललित निबंध। साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक, 2 सामाजिक, 3 सांस्कृतिक या 4 राजनीतिक। तो आप लोग ऑप्शन चूज करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 2 सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञेय। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 लगाया उनका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यानिवास मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं? ऑप्शन नंबर 1 ललित निबंध, ऑप्शन नंबर 2 ऐतिहासिक निबंध, ऑप्शन नंबर 3 मनोविश्लेषणात्मक निबंध, ऑप्शन नंबर 4 विश्लेषणात्मक निबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ललित निबंध। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र भी ललित निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग में, 2 छायावाद युग में, 3 भारतेंदु युग में, 4 छायावादोत्तर युग में। तो आप लोग चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 छायावाद युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 निबंध शब्द का के अंग्रेजी पर्याय शब्द ऐसे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 प्रयोग, 2 प्रयास, 3 प्रबंध, 4 प्रकीर्ण। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रयास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 छायावाद युगीन निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 भगवती चरण वर्मा, 2 नंद दुलारे वाजपेयी, 3 अज्ञेय, 4 बालकृष्ण भट्ट। तो छायावाद युगीन निबंधकार हैं ऑप्शन नंबर 2 नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग, 2 द्विवेदी युग, 3 छायावादी युग, 4 छायावादोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 डॉक्टर शंपूर्णानंद, 4 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर शंपूर्णानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है? ऑप्शन नंबर 1 भाषा शक्ति, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा की दिशा और दशा, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा और समाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भाषा शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 2 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 3 राय कृष्णदास, 4 सरदार पूर्ण सिंह।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सरदार पूर्ण सिंह। साथियों, सरदार पूर्ण सिंह ने 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर लिया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1, गेहूं बनाम गुलाब, 2, आखिरी चट्टान, 3, निंदा रस, 4, अशोक के फूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निंदा रस, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? ऑप्शन नंबर 1, अज्ञेय का, 2, राहुल सांकृत्यायन का, 3, रामवृक्ष बेनीपुरी का, 4, जैनेन्द्र कुमार का। तो आप लोग ऑप्शन चूज करिए। केदारनाथ पांडे राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है ऑप्शन नंबर 2। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया है उनका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है? ऑप्शन नंबर 1, गेहूं बनाम गुलाब, 2, कलम का सिपाही, 3, मर्यादा, 4, मैला आंचल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गेहूं बनाम गुलाब। साथियों, गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित निबंध है, जबकि कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। मैला आंचल पणीश्वर नाथ रेणु का बहुत ही चर्चित उपन्यास है, जबकि मर्यादा ये पत्रिका है जो कि डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा संपादित होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, बालकृष्ण भट्ट, 2, महादेवी वर्मा, 3, रामवृक्ष बेनीपुरी, 4, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप लोग इसका आंसर लगाइए, कौन सा आंसर इसका होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1, मोहन राकेश, 2, श्याम सुंदर दास, 3, हरिशंकर परसाई, 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, हरिशंकर परसाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। पृथ्वीपुत्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1, राय कृष्णदास, 2, जैनेन्द्र कुमार, 3, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, 4, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, 2, सरदार पूर्ण सिंह, 3, राहुल सांकृत्यायन, 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिन साथियों ने अभी हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, निबंध, 2, यात्रा वृत्तांत, 3, उपन्यास, 4, एकांकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 लगाया उनका राइट आंसर है। साथियों, जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है वो घबराए नहीं, वो हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन धीरे धीरे करके आपको भी आने लगेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ें एक दिन में याद नहीं होती हैं, और जो परीक्षा का वेट करता रहता है कि जब परीक्षा आएगी, परीक्षा की डेट आ जाएगी तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो साथियों वो धोखा खा जाता है। पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए, एग्ज़ाम में सफलता ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144।
निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर नगेंद्र, 2 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या 4 वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है साथियों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। तो इस हिसाब से हम लोग इन्हें युग प्रवर्तक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, कन्यादान निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 मोहन राकेश, 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 3 रामवृक्ष बेनीपुरी या 4 सरदार पूर्ण सिंह। तो साथियों इसका ऑप्शन 4 सरदार पूर्ण सिंह सही होगा। ये सरदार पूर्ण सिंह का बहुत ही चर्चित निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, 2 डॉक्टर संपूर्णानंद, 3 राय कृष्णदास, 4 सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सरदार पूर्ण सिंह। साथियों मजदूरी और प्रेम भी सरदार पूर्ण सिंह का ही निबंध संग्रह है। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? ना तो आज तक मजदूरी पूर्ण मिली है, ना तो आज तक किसी को प्रेम पूर्ण मिला है। ठीक है, तो मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, 2 हरिशंकर परसाई, 3 जी सुंदर रेड्डी या 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जी सुंदर रेड्डी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 लगाया उनका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 रामवृक्ष बेनीपुरी, 3 राहुल सांकृत्यायन, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही चर्चित निबंध संग्रह है अशोक के फूल। साथियों उसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? ये बताइए, अशोक का कोई पेड़ है अगर, तो उसमें फूल एक निकलेंगे या 1000 निकलेंगे? कोई अशोक का पेड़ मान लीजिए ये है, अगर इसमें जब फूल निकलेंगे तो एक निकलेगा या हजारों निकलेंगे? हजारों निकलेंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, अशोक के फूल के निबंध संग्रह के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि अशोक के पेड़ में एक फूल नहीं हजारों फूल निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग कब है? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग, 2 द्विवेदी युग, 3 छायावाद युग या 4 छायावादोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छायावाद युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, 2 राहुल सांकृत्यायन, 3 रामवृक्ष बेनीपुरी या 4 वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? या ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, चिंतामणि निबंध के रचनाकार कौन हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद, 2 श्याम सुंदर दास, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 4 गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साथियों ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ठीक है, जो कि 3 भागों में है, चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152,
चिंतामणि की गद्य विधा है? ऑप्शन नंबर 1 नाटक, 2 उपन्यास, 3 निबंध या 4 कहानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निबंध। ठीक है, ये निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि, 2 अतीत के चलचित्र, 3 भाग्य और पुरुषार्थ, 4 पथ के साथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 सन्नाटा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 रामवृक्ष बेनीपुरी, 2 अज्ञेय, 3 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या 4 मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अज्ञेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 त्रिवेणी किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 निबंध, 2 संस्मरण, 3 आत्मकथा या 4 कहानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निबंध। साथियों, त्रिवेणी निबंध भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 निबंध, 2 कहानी, 3 संस्मरण या 4 रेखा चित्र। तो आप सभी लोग जानते हैं मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 बेईमान की परत के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 हरिशंकर परसाई, 2 नरेंद्र कोहली, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र या 4 जी गोपाल रेड्डी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 चयन किया है उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हरिशंकर परसाई। ठीक है, साथियों कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन हल किए और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ आप लोगों का, ये भी बताइएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 धरतीपुत्र, 2 पृथ्वीपुत्र, 3 राष्ट्र चेतना या 4 सांस्कृतिक गौरव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 विद्यानिवास मिश्र, 2 केदारनाथ सिंह, 3 कुबेरनाथ राय या 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें निबंधकार कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केदारनाथ सिंह, ये निबंधकार नहीं माने जाते। ठीक है, बाकी विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये तीनों निबंधकार हैं। वो भी किस प्रकार के निबंधकार हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए। ये तीन के तीनों जो हैं ललित निबंधकार हैं। ठीक है, कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये तीनों ललित निबंधकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 निबंध, 2 उपन्यास, 3 आलोचना, 4 नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 निबंध संग्रह है, 2 संस्मरण है, 3 कहानी है या 4 आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निबंध संग्रह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साथियों अब हिंदी गद्य की नवीन विधाएं स्टार्ट होने जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 162 क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 डायरी, 2 गद्य गीत, 3 आत्मकथा या 4 संस्मरण।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आत्मकथा। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, आखिरी चट्टान की रचना विधा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जीवनी है, 2 उपन्यास है, 3 यात्रा वृत्त है, या 4 निबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यात्रा वृत्त। साथियों, आखिरी चट्टान मोहन राकेश द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कहानी, 2 नाटक, 3 रेखा चित्र, या 4 रिपोर्टाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रिपोर्टाज। ये रिपोर्टाज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 बैजनाथ सिंह विनोद, 2 बनारसी दास चतुर्वेदी, 3 हरिवंश राय बच्चन, या 4 महात्मा मुंशी राम। तो आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैद्यनाथ सिंह विनोद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर 1 चिद्विलास, 2 आवारा मसीहा, 3 मेरी तिब्बत यात्रा, या 4 हिमालय। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आवारा मसीहा। ठीक है, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित उपन्यास है, जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी एक तरह से मानी जाती है। उनके जीवन वृत्तांत के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, पथ के साथी किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 नाटक है, 2 रेखा चित्र, 3 यात्रावृत्त, या 4 संस्मरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संस्मरण। ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है। किनका है ये? महादेवी वर्मा, महादेवी जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर हरिवंश राय, 2 बाबू गुलाब राय, 3 यशपाल, या 4 राहुल सांकृत्यायन। तो 168 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राहुल सांकृत्यायन। साथियों, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की भी आत्मकथा है, और जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज इनकी भी ये आत्मकथा है। ठीक है, याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जानकी देवी बजाज हो तब भी, और राहुल सांकृत्यायन हो तब भी, मेरी जीवन यात्रा ये दोनों की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त किसका है? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर नगेंद्र की, 2 राहुल सांकृत्यायन की, 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की, या 4 राम वृक्ष बेनीपुरी की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। इनका नाम भी बड़ा कमाल का है। जैसे इनका नाम कमाल का है, वैसे इनका काम भी कमाल का है। ठीक है, तो अपने साथियों तक फटाफट शेयर करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, नीड़ का निर्वाण फिर आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 अज्ञे की, 2 हरिशंकर परसाई की, 3 हरिवंश राय बच्चन की, या 4 डॉक्टर राज देवराज की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि, 2 प्रवाह, 3 मील के पत्थर, या 4 जंजीरें और दीवारें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विचार प्रवाह। ठीक है, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? साथियों, विचार जो होते हैं वो
दिमाग में, किसी व्यक्ति के दिमाग में विचार एक आते हैं, हजारों विचार आते हैं। तो विचार का जो प्रवाह होता है, हजारों विचार आते रहते हैं दिमाग में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विचार प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन नंबर 1, अरे यायावर रहेगा याद। 2, पैरों में पंख बांधकर। 3, तंत्रालोक से यंत्रालोक। 4, यह पथ बिंदु था, यह पथ बंधु था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 2, दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन कुछ डाउट लग रहा है, इसको बाद में हम देख के फिर से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में इसका हम आंसर डालेंगे। ठीक है, या हो सकता है ये क्वेश्चन ही गलत हो, क्योंकि ये जो तंत्र लोक से यंत्र लोक तक है, ये नगेंद्र की रचना है। यह पथ बिंदु था, ये नरेश मेहता की रचना है। बाकी पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञे का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यशपाल की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 1, मेरी असफलताएं। 2, कल्याण पथ का पथिक। 3, मेरी आत्मकथा। या 4, सिंहावलोकन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिंहावलोकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, समय सारथी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1, मोहन राकेश। 2, राहुल सांकृत्यायन। 3, सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अज्ञे। या 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोहन राकेश। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 लगाया है उनका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है? साथियों, शोध प्रबंध को थीसिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि शोध प्रबंध जब लिखा रहता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं। शोध प्रबंध को थीसिस बोलते हैं। ठीक है, थीसिस का हिंदी रूप शोध प्रबंध होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है? आर्यों का आदि देश। या पाणिनि कालीन भारत। या वैचारिकी शोध और बोध। या ऑप्शन नंबर डी, विश्व की रूपरेखा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पाणिनि कालीन भारत। ये इनकी थीसिस है। ठीक है, शोध प्रबंध इनका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है। ऑप्शन नंबर 1, यात्रावृत्त। 2, संस्मरण। 3, आत्मकथा। या 4, रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आत्मकथा, जो कि वियोगी हरि जी का की आत्मकथा है। ठीक है, वियोगी हरि, ये वियोगी हरि की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? ऑप्शन नंबर 1, नीरजा। 2, स्मृति की रेखाएं। 3, जय संधि। या 4, आधुए अधूरे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, ये रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1, उपन्यास। 2, नाटक। 3, रेखा चित्र। या 4, संस्मरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रेखा चित्र। माटी हो गई सोना, ये रेखा चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 2, राय कृष्णदास। 3, डॉक्टर संपूर्णानंद। 4, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180,
तरंगड़ी की रचना विधा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नाटक है, 2 उपन्यास है, 3 गद्य काव्य है या संस्मरण है। तो इसका राइट आंसर है गद्य काव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, रिपोर्ताज साहित्य विधा की किस युग की देन है? ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग, 2 छायावादी युग, 3 भारतेंदु युग या 4 छायावाद उत्तर युग। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 छायावाद उत्तर युग। साथियों रिपोर्ताज छायावाद युग के बाद में आया हुआ है, इसलिए इसे छायावाद उत्तर युग में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 182, यात्रावृत्त विधा किस युग की देन है? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग, 2 द्विवेदी युग, 3 छायावादी युग या 4 छायावाद उत्तर युग। दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो अभी लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग। साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्तांत जो है वो सरयू पार की यात्रा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 राहुल सांकृत्यायन, 2 विद्यानिवास मिश्र, 3 डॉक्टर नगेंद्र या 4 वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राहुल सांकृत्यायन। ये घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं और ये इन्होंने काफ़ी देशों की यात्राएं भी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कीर्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 रामऋषि बेनीपुरी, 2 डॉक्टर संपूर्णानंद, 3 मोहन राकेश या 4 वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रामऋषि बेनीपुरी। साथियों इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं? पैरों में पंख बांधकर चिड़िया जब उड़ती है तो उड़ते उड़ते वो कहीं जाके बैठती है, कहाँ बैठेगी चिड़िया? चिड़िया वृक्ष पर बैठेगी, सीधी सी बात है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 अमृत राय, 2 प्रेमचंद, 3 राहुल सांकृत्यायन या 4 विष्णु प्रभाकर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, 2 जीवनी, 3 नाटक या निबंध। तो साथियों आवारा मसीहा की जो रचना विधा है वो उपन्यास भी है, सबसे मेन तो उपन्यास माना जाएगा। बाकी ये जीवनी भी है क्योंकि ये शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, तो इसे उपन्यास भी माना जाएगा और जीवनी भी माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 क्या भूलूं क्या याद करूं, 2 चिंतामणि, 3 आवारा मसीहा या 4 अतीत के चलचित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आवारा मसीहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 रामविलास शर्मा, 2 भगवती चरण वर्मा, 3 रांगेय राघव या 4 महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रामविलास शर्मा। साथियों निराला की साहित्य साधना 3 भागों में प्रकाशित हुई है। ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये भी याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि निराले की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित हो चुकी है, तो ये 3 भागों में प्रकाशित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 189, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है?
ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, 2 त्रिलोचन, 3 सॉरी हिंदी की प्रथम डायरी लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, 2 मोहन राकेश, 3 इलाचंद जोशी या 4 नरदेव शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नरदेव शास्त्री। इन्हें वेद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 घनश्याम दास बिरला, 2 त्रिलोचन, 3 शमशेर बहादुर सिंह या 4 बच्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 घनश्याम दास बिरला। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 लगाया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 कहानी, 2 जीवनी, 3 उपन्यास, 4 रेखा चित्र। तो आप सभी लोग जानते हैं कलम का सिपाही जीवनी है, जो कि अमृत राय द्वारा लिखित है, जो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 192, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 बनारसी चतुर्वेदी, 2 वियोगी हरि, 3 महात्मा मुंशी राम या 4 हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वियोगी हरि। तो इस तरह से आज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो साथियों, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो जितनी हैं उन्हें आप देखिए, बहुत ही आपके काम की वीडियोज़ हैं। और वीडियोज़ अच्छी लगें तो उन्हें लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारा चैनल भी ग्रोथ कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।